सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ेंगे मिलके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? क्या हुआ? प्यारे बच्चों की बैटरियां डाउन हो गई, भी प्रोग्राम शुरू हो रहा है। प्रोग्राम मदनी चैनल के नाज़रीन हम लेकर आ गए हैं और इस प्रोग्राम में सोते हुए रहना है कि जागते हुए? जी जागते हुए होगा प्रोग्राम, जी जागते हुए होगा और जागते ही रहना है और बोलते भी और सुनना भी रहना है या सुन रहना है? सुनते रहना है, बोलते रहना है, मुस्कुराते रहना है, समझते रहना है। प्रोग्राम में होंगी बहुत सारी अच्छी जी प्रोग्राम है सारे बच्चों का। तो बच्चे हमारे साथ यहाँ भी हैं और घरों पर भी होंगे, ठीक है? और नहीं है, कम है तो ज़्यादा हो जाए। भाई एक बच्चा बैठा है तो दूसरे बच्चे को बुला सकता है? नहीं, क्यों नहीं बुला सकते? एक बच्चा खेलता है, अकेला खेलता है? कोई नहीं खेलते ना। अरे भाई यहाँ के बच्चे लग रहा है अकेले खेलते हैं। आप अकेले खेलते हैं तो माइक में यूं क्यों नहीं क्या करते हैं? आ जाओ ना, हाँ यार आओ। ऐसे ही है, 2 4 5 6 जितने ज़्यादा जमा हो गए तब मज़ा आता है। तो भाई ये खेलने में जमा कर रहे हैं। अच्छा, खाने में वैसे जमा नहीं करते चीज़ है वो अपनी अपनी, वैसे अपनी अपनी होनी चाहिए चीज़ें बच्चों की, लेकिन जो है वो खेलने में तो सबको जमा करते हैं। तो भाई जब खेलने में जमा करते हैं तो पढ़ने सुनने सीखने में भी सब मिल बैठेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मिल बैठ जाइए, प्रोग्राम देखिए, सुनो समझो सीखो। शुरू करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। किसी को आती है दुरूद पाक की फजीलत? आती है कोई? इतने सारे बच्चे, अरे वाह! एक बच्चे, नाम बताएं आप अपना। हसनैन। हसनैन, तो अच्छे बच्चे लग रहे हैं मुझे, ज़बरदस्त। क्या सुना रहे हैं? जिस शख्स ने मुझ पर 1 मरतबा दुरूद भेजा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा दुरूद भेजेगा। ऐसे तो मुझे तो नहीं याद पड़ी। क्या याद पड़ी किसी को ऐसे फजीलत? नहीं, तो कुछ आप सुना भी तो नहीं रहे। इतने सारे बच्चे हैं, आपने अच्छी कोशिश की, इसके लिए आपको शाबाश दे दे भाई, शाबाश। करीब आप है ना, हाँ दे दें अच्छे से दे दें भाई, उन्होंने कोशिश तो की है ना कम से कम। बाकी तो सारे यूं बैठे हुए। इतनी दफ़ा हम फजीलत सुनते हैं। अब ये फजीलत क्यों सुनाई जाती है? इसलिए ताकि हमारे जहन में रहे। जब हमें किसी चीज़ की फजीलत समझिए, फ़ायदा, फजीलत मीन्स हाँ, किसी चीज़ का हमें फ़ायदा पता होगा तो हम वो चीज़ करेंगे। भाई कोई फ़ायदेमंद काम ही करते ना जिसमें हमें पता चलता है कोई बेनिफिट है, तो वो काम हम किया करते हैं। तो ये दुरूद पाक की फजीलत जहन में होगी तो इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे दुरूदे जी। तो दुरूद पाक की फजीलत चले हम बता देते हैं। ये इन्होंने जो कोशिश की है वो शायद ये बताना चाह रहे थे कि जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर, तो अब क्यों बोल रहे हैं? 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बैटरी चार्ज है नहीं सही से, आधी चार्ज हुई है, थोड़ी सी बोलते फिर से डाउन हो जाते। क्यों डाउन हो जाते हैं मेरे बच्चों? प्रोग्राम के अंदर हमने अच्छे अंदाज से शामिल रहना है। चले भाई, जो घरों पर बच्चे हैं आप ही हमसे बातें कर लीजिए। आपको हम सवाल दे देते हैं कि ये बताइए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक नाम है अमीन। क्या है? आमीन नहीं, अमीन। क्या है? हाँ, अमीन का मतलब पता है किसी को? 2 3 हाथ उठे, 2 उठे। बाकी बच्चे नहीं? ओहो, चले नीचे कर ले हाथ। अब बारी है जो घरों पर बच्चे हैं उनकी। आइए जी, सवाल जवाब करते हैं। थोड़े से देखते हैं कौन देता है हमें जवाब। सही है, मुकाबला है टीम ए और टीम
बी का। कौन सी टीम जीत रही है आज फिर? देखते हैं भाई, जरा ऊपर दें, माइक दें, पीछे दें। आपसे सवाल है, ये बताएं कि कुरान करीम में कितनी एक रुकू वाली सूरतें मौजूद हैं? 36। ये रुकू क्या होता है? जहाँ पर आइन लिखा हुआ होता है सूरत में। साइड में आप देखेंगे तो छोटा सा आइन लिखा हुआ होता है, तो वो हो जाता है एक रुकू। फिर दूसरा आएगा तो 2 रुकू। तो रुकू, एक रुकू वाली कितनी सूरतें हैं? 36। जी, जवाब टी मैंने तो ले लिया है पॉइंट। क्या ख्याल है फिर बी? कर लूँ सवाल? कर लेते हैं जी। आपसे हसनैन तो अच्छे बच्चे हैं, मुझे लगता है जवाब दे देंगे। कुरान पाक किन 2 चीज़ों में फ़र्क करने वाला है? ओए, ये क्या हुआ भाई? मैंने तो उम्मीद जाहिर की थी हसनैन जवाब देंगे। हसनैन, कोशिश कर लें। वैसे तो याद कराया जाता है, प्रोग्राम से पहले तैयारी होती है, लेकिन शायद वो निकल गई या ठंडक ज़्यादा हो गई तो कहीं थोड़ा सा वो हाथ उठा रहे। किन 2 चीज़ों में फ़र्क करने वाला है? एक हा से है और दूसरा, अरे भाई क्यों, माइक दे दो। माइक नहीं मिलेगा भाई इनको जी। क्या करें? 5 काउंटिंग करें। 5 दे भाई, उन्हें माइक दें। अच्छा, आस्तीन है, दामन वगैरह हमने सबने सही रखना है, अपने नीचे रखने, ठीक है जी। बताएं जी। हक बातिल। हक बातिल। हक और बातिल या हक बातिल? हक बातिल। हक बातिल, इसका मतलब पता है आपको हक बातिल का? नहीं, ये चलो ये दिखाया नहीं, मेरा ख्याल है दिखाया उन्हें। पता है आपको मतलब हक बातिल का? चलें, अब आ गए तो पता होना चाहिए ना भाई। प्रोग्राम का नाम क्या बताएं? सुनो समझो सीखो। हाँ, सुनो समझो तो समझ में आएगी, नहीं तो सीख सकते हैं हम? नहीं, समझना जरूरी है। हक का मतलब क्या होता है, किसको पता है? हक कहते हैं सही को। हक का मतलब दुरुस्त, ठीक है। और बातिल का मतलब होगा, अपोजिट कर ले। हक का, सही का मतलब अपोजिट क्या होता है? क्या होता है हक सही का अपोजिट? जिद। उनको बताने देना भाई, सही की अपोजिट क्या होती है? एक होता काम सही, सही के अगेंस्ट क्या होगा? गलत। हाँ, अब ये समझ। बातिल का मतलब गलत। हाँ, तो हक मीन सही और बातिल गलत। हाँ, तो कुरान किन 2 चीजों में फर्क करता है? सही और गलत में, राइट और रॉन्ग में। यानी क्या चीज राइट है ये बताता है और क्या चीज रॉन्ग है ये भी बताता है। तो हमें क्या करना है? राइट राइट काम करने हैं, रॉन्ग रॉन्ग काम नहीं करने। रॉन्ग काम नहीं करने। चले जी। अब कौन है उधर? माइक नहीं दिया आपने पड़ोसी भाई को अपने। पड़ोसी भाई का नाम क्या है? समियान। समियान, वाह भाई वाह। आपके पड़ोसी का नाम पता है आपको? पता है? दोनों पड़ोसियों का? मदरसे गई हैं? नहीं पता? एक का क्यों? दूसरे से नाराज, लड़ाई है? दूसरी क्लास में वो। तो दूसरी, अभी तो आपके साथ बैठे हैं ना, एक दूसरे का नाम वगैरह पूछना चाहिए। जब साथ उसने बता दिया चुपचाप, अरे अरे भाई यहाँ लड़ाई थोड़ी होगी। ये शरारतें चल रही हैं आपकी ना, ये सही नहीं है। अच्छा जी, तो अब आपने जवाब देना है। ये बताइए कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने शहजादों की विलादत, शहजादे मीन्स बेटे, ठीक है, विलादत मदीना पाक में हुई? एक। किसने बोला? हाँ, दोबारा बताएं। एक। उसके बाद फिर 63। ये क्या है? 63 क्या है ये? है एक। एक। वो कुछ भी नहीं पता चल रहा है। जो मुझे पता चल रहा है, इनकी पूरी तवज्जो है कि जो मैंने रट्टा लगाया था किसी तरीके से वो रट्टा मैं बोल दूं और आगे निकल जाऊं। अच्छा, ये बताएं शहजादे का मतलब क्या होता है? अभी जो मैंने कहा बेटे। हाँ, चले शुक्र, ये तो ज़हन में। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुल कितने बेटे थे, किसको पता है? अरे वाह, बताएं, माइक लें। 4। 4, देख ले। 3 कितने थे? 3। एक कॉल 4 का भी है, लेकिन 3 ज़्यादा मोतबर है, तो 3 थे, ठीक है। चले अभी उनको दे दें वापस माइक।
तो उसमें से कितनों की विलादत मदीने में हुई थी? एक। उनसे बात हो रही है, कितने होगी? एक। तो फिर ये 63 कहाँ से आया था बाद में? ठीक है, एक की। आपके कितने भाई हैं? 2। और आपके अब्बू के बेटे कितने हैं? 2 सोच लें। नहीं हैं? 4। इनके एक भाई हैं। आपके भाई कितने हैं? 2। आपके अब्बू के बेटे कितने हैं? 2। ये क्या हिसाब चल रहा है? सब देखे हंस रहे हैं, ये कुछ सोचे, ये वही हुआ जो है ना भाई। हंसो नहीं भाई, लेकिन थोड़ा सा आप भी तो साथ देना भाई। आपके अब्बू के कितने बेटे हैं? 2। 2 बेटे हैं। और आपके भाई कितने हैं? 2। तो आपके भाई 2 हुए और आप 1, तो कितने होगा कुल? 3। और आपके अब्बू के बेटे कितने हुए फिर? 3 हुए। तो आपको मिला के आपके अब्बू के बेटे 3 हुए ना, यानी आपके अब्बू के शहजादे कितने हैं? 3। तो अभी ये मैं बेटे, शहजादे और ये समझाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो समझो, ठीक है? इसमें समझने की बातें हैं, तो हमें ये बातें समझ आनी चाहिए जी। हमारी ये क्लास है सीखने समझने की, ठीक है? नाराज नहीं होइएगा। हाँ जी, बारी अब आपकी है, पता है, जवाब देना है। हाँ जी, और आपसे सवाल ये है कि नबी पाक अरे हाँ, आपकी बारी थोड़ी है भाई, तो माइक लेना भाई, आप आराम से बैठे, हाँ जवाब देना। आपका नाम क्या है? अरमान। जी अरमान। अरमान। ये तो आपके भाई लग रहे हैं, आपके भाई हैं ये? हैं तो तीनों भाई। ठीक है भाई, आज तो सही फैमिली आई हुई है पूरी, तो अब कॉल कोई भी नहीं कर सकेगा घर से, इसका मतलब है तो कज़न वगैरह को बोल के आ जाते, कॉल कर लेना। क्या यूं क्या कज़न देख रहे हैं? कज़न देख रहे हैं, तो उनसे बोलो कॉल कर लें भाई जल्दी से। अच्छा जी, ये बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस शहजादे की विलादत यानी बर्थ मदीना पाक में हुई? उन्होंने एक बताया था, वो नाम क्या उनका? बोल रहे हैं, बता रहे हैं, अपना अपना बताना है। अरशद अली। नहीं, गलती हो रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं होगा, वो थे अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये हैं प्यारे नबी के बेटे शहजादे। इनका नाम यकीनन इब्राहिम है, लेकिन फिर अलैहिस्सलाम नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे हज़रत इब्राहिम रदियल्लाहु अन्हु। ठीक है जी, तो जवाब हो गया है आपका दुरुस्त। तो अब इनको सही कौन बिठाएगा? बैठना ही नहीं है, और अभी प्रोग्राम भी चल रहा है, तो मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकता। शिकायत करी थी हमने इनकी। शिकायत करी थी, तो अभी जाके फिर अब तो देख रहे होंगे घर वाले सब, अभी घर में पिटेंगे। अरे नहीं भाई, पिटाई नहीं भाई, मैं पिटाई नहीं, ऐसे ही समझा लीजिएगा, ठीक है? तो आप देखें ना, अभी आप इतना करेंगे तो फिर कुछ होगा, तो फिर आप बोलेंगे क्यों हुआ? तो हमें पहले सही हो जाना चाहिए ना। ये सब बच्चों के लिए है। होता क्या है, जब सख्ती होती है तो हम रोते हैं, होता पता नहीं बड़े मजलूम, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। अब देखें, जिस वक्त आप गलत हरकतें कर रहे होते हैं उस वक्त समझाया जाता है? नहीं समझाया। आपसे भी बात कर, लेकिन 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा पर हम बाज नहीं आते। फिर इन दी एंड जो कुछ हमारे साथ होता है तो फिर हम आंसू बहाते हैं, हाँ हमारे साथ क्या हो गया। तो पहले ही सही हो जाओ ना भाई। अच्छा जी, क्या सवाल है आपके लिए? आपके लिए सवाल ये है कि बताइए कि कुरान करीम में अल्लाह पाक ने अपनी इबादत का हुक्म फरमाने के बाद किसके साथ भलाई करने का हुक्म दिया है? वालिदैन। क्या बात है, जवाब दुरुस्त है जी। माइक दे दे, अब तो दे दे, अब उन्हीं की बारी है। आपसे सवाल है, वो कौन है जिनको पैदा करने का मकसद अल्लाह पाक की इबादत करना है? इंसान। और भी हैं जिनसे डरते हैं लोग। इंसान जिन्नात। इंसान जिन्नात होते हैं भाई, इंसान तो इंसान होते हैं। इंसान और जिन्नात। चले, हाँ भी ठीक हो गया, इंसान और जिन्नात। ये दोनों को किस लिए पैदा किए गए हैं? कि हम अल्लाह पाक की इबादत करें। तो इंसानों को भी अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए और जिन्नात को भी। तो जैसे जिन्नात भी जो है ना, बात चले थोड़ी सी बात कर ले, डर लगता है बच्चों को, जिन 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 है होता है, तो डरने की ज़रूरत
नहीं है, ये भी एक ऐसी मखलूक है जैसे मैं और आप है। भाई मुझसे डर लग रहा है आपको? नहीं, तो फिर जिन से क्यों डरते हैं? फिर जैसे मैं हूँ ऐसी जिन भी है, जैसे आप हैं ऐसी जिन भी है। तो अच्छा, बिल्ली से डरते हैं आप? नहीं, तो क्या हो, बिल्ली से नहीं डरते, जिन से क्यों डर रहे? बिल्ली जैसी है ऐसी ही जिन भी है। तो ये भी एक मखलूक है, बस ये है कि वो हमें नजर नहीं आते। तो भाई और नजर ही नहीं आ रहे, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। वो कुछ होती ना चीजें जो नजर आए, डेंजरस सी हो, जैसे मैंने शेर की मिसाल नहीं दी। शेर से डरते हैं? शेर से तो खतरनाक होता है। पिंजरे में बंद हो तो आप नहीं डरते, बंद है, कुछ कर ही नहीं सकता। तो भाई जिन हमें नजर भी नहीं आ रहा है तो उससे डरने वरने की कोई बात है नहीं। और जो डरेगा ना, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। देखिए बाज होते हैं ना बच्चे डराते हैं, अंधेरा हो छुप जाएंगे, आप आओ वहां पर डराएंगे। अच्छा कुछ होते हैं, आपको भी तजर्बा होगा कि बच्चे थोड़े डरपोक से, उन्हें डराओ तो वो डर जाते हैं। अच्छा उनको आप ज्यादा डराओगे, यानी जो ये करते करना नहीं चाहिए, क्योंकि पता है कि ये डरपोक है, डरता है। अच्छा जिसका पता हो कि ये डरता वरता, तो आप डराएंगे? डरता ही नहीं है, तो उसी से ये ज्यादा किया जाता है कि जो डरता है। तो ऐसे ही जिन्नात को भी पता तो सब चल रहा होता है, जैसे आपके नाक कान आँख पाँव ऐसे उनके भी हैं, वो भी सुन रहे हैं, उनको भी पता है भाई ये बच्चा डरता है, तो वो और हुश हुश। तो जो डरेगा नहीं वो भी उसे डराएंगे नहीं। और बाकी हमें आयतुल कुर्सी पढ़नी आती है? नहीं आती तो आनी चाहिए, वो पढ़ लें, दुआ पढ़ें अल्लाह पाक से, और आप अपना काम करें, वो अपना काम करेंगे, डरना वरना नहीं। अच्छा इसका ये मतलब भी नहीं है कि ऐसी जगहों पे बाज होते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहादुर, कहीं भी रात अंधेरा है मैं नहीं डरता। भाई अंधेरा हो रहा है, ऐसे ही कोई खड्डा वड्डा हुआ गिर गए, तो ये हरकत भी नहीं कि मैं भाई कहीं भी चला जाता हूँ। ऐसे काम भी हमें नहीं करने चाहिए, कोई और नहीं, कोई चोरी चुकारी हो जाए फिर। बात समझ में आ रही है? तो हमें अपनी हिफाजत अपनी जगह करनी है और बिला वजह में डरना। सवाल किससे करना था? आपसे। चले भाई आपसे करते हैं कि ज्यादा खाने वाला सबसे ज्यादा किसको पसंद है? शैतान। ओ, क्या खाने वाला? ज्यादा। बास पे तो खाते ही रहते। तो ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है भाई, उनको दिया क्यों नहीं माइक भाई, आखिर वाले भाई को। आपसे सवाल है, ज्यादा सोने वाला सबसे ज्यादा किसको पसंद है? शैतान। अरे भाई शैतान को ये लोग पसंद है। कौन कौन? ज्यादा खाने वाला और ज्यादा सोने वाला। हाँ, खाए जा रहे सोए जा रहे, खाए जा रहे सोए जा रहे। तो ये इंसानों वाले काम नहीं है। बाज होते ना चार टांगों वाले, उनका काम क्या होता है? दिन भर खाते रहते हैं, फिर सोते रहते, खाते रहते। तो ये उनका काम है जानवरों का। इंसान का काम नॉर्मल खाएंगे, नॉर्मल सोएंगे और अल्लाह पाक की इबादत करेंगे, ये इंसानों वाले काम है। चले भाई देखते हैं, सवाल हमने किया था कि अल्लाह पाक के सिफाती नाम अमीन का मतलब बताइए। देखते हैं कौन है हमारे साथ और मतलब बताया कि नहीं। जी मैं मोहम्मद यामीन गिलानी जलम पेश कर ठीक है। रहा हूँ। वकार भाई, अमीन का मतलब है सच्चा ईमानदार। नबियों में रहमत लकब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। जाकल वो रकेट मनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जबरदस्त जबरदस्त। इन्होंने अमीन का क्या मतलब बताया बच्चों? माइक माइक माइक, जिसके पास माइक है वो, आपके पास है तो बता दो भाई, माइक में बता दो। आप तो पहले भी बता रहे थे। मतलब क्या? सच्चा अमानतदार। अमीन का मतलब होता है अमानतदार। क्या मतलब होता है? हाँ, एक होता है सादिक और अमीन, सुना है? सादिक का मतलब होता है सच्चा, सादिक का मतलब सच्चा, और अमीन का मतलब अमानतदार। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हरीम फातिमा है। ठीक है। मैं कराची से बात कर रही हूँ। वकार अंकल, आज मैं तीसरा कलमा सुनाऊंगी। तीसरा कलमा तमजीद माने बुजुर्गी। सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। क्या बात है भाई, प्यारी सी बच्ची थी हरीम जी। एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम शयान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। क्या दो करम है
सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा पर्स वाले तेरी शौकत का सुभान अल्लाह। जाने खुसरावार शिपे उड़ता है फरेरा तेरा जगला आमीन आमीन माशाअल्लाह जी। कुछ कॉल्स भी हमने शामिल कर ली हैं। हाँ भाई, एक्टिविटी के लिए तैयार हैं? चले भाई, फिर आप लिखने वाली हम एक्टिविटी करते हैं। लिखना किस किस को आता है? ओए ये क्या ये तो फिर कैसे करेंगे? हाँ चले, एक दो तो बच्चे हैं, आपको भी आता है? नहीं तो फिर हाथ क्यों उठा रहे? तो टीम बी से सिर्फ एक है लिखने वाले, बाकी तो मैंने क्या पूछा था? आपने सुना ही नहीं। चले अब सुन लिया, अब हाथ नीचे कर लें। चलते हैं भाई एक्टिविटी की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। तो आ जाए भाई, पहले कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं? जाइए जी। इसमें बोलने का काम नहीं है, सीधे सीधे जाएं, वहाँ बैठ जाएं। वो जो आपके लिए अलग कुर्सी हमने लगा दी है। अब ज़रा देखें, स्क्रीन पर लिखा हुआ सवाल आएगा आपके पास, हम आपको पढ़ के बता देते हैं। अल्लाह पाक हर जुमे को कितने लाख जहन्नमियों को आग से आज़ाद फरमाता है? उनकी तादाद आपने लिखनी है। अब ये आजमाइश आपके लिखने की भी है। लिखने के बाद ये आपका हम लगा देंगे बोर्ड पर लिखा हुआ, ये सब देखेंगे कि आपने क्या लिखा है। हमारे पास तो जवाब मौजूद है। किस किस को पता है जवाब? बोलना नहीं है, हैं? पता है? चले भाई, अच्छी बात है। देखते हैं अब वो लिख कर क्या देते हैं। अरे भाई, वो आवाज़ चली जाएगी उन तक। लिख रहे हैं? लिख लिया भाई? पर अब बोर्ड पे लगा दें ज़रा, आपका सब देखेंगे क्या लिखा है आपने। एक हाथ से बोर्ड पकड़िएगा और एक हाथ से पिन। ये, अरे भाई ये तो पिन नीचे गई जी। फिर से पिन उठाई गई है, अंगूठे से बचा के मेरे बच्चे। 6 लाख। और जवाब? वाह भाई वाह। हर जुमे को कितने लाख जहन्नमियों को आग से आज़ाद किया जाता है? 6 लाख। अल्लाह पाक हमें भी उनमें शामिल फरमाए। हाँ भाई, 20 से सही सही जवाब देने कौन आ रहा है? आप जाइए, माइक इधर ही दे जाए या ले जाए? ले जाए, माइक भी ले जाए। ले जाए? और नहीं ले जा रहे चले भाई, जाके बैठ जाएं। देखिए क्या करते हैं। जल्दी से सवाल देके मैं पढ़ता हूँ। सवाल दिखाएं भाई। जमजम शरीफ का कुआं किस शहर में है? आ गया? जमजम शरीफ का कुआं किस शहर में है? जल्दी से लिखना है। लो भाई, ये क्या जवाब नहीं आता? बस लिखना आता है। किसको आता है जवाब? आपको आता है? जाओ उनके कान में बता के आ जाओ, लिखेंगे वो खुद। जल्दी से, हाँ बस आ जाए। आप देखते हैं, वो कह रहे थे लिखना तो आता है ना, अभी लिखने का इम्तिहान कर लेते हैं हम। अब क्या लिख रहे हैं ये तो जब लिख चुकेंगे जब पता चलेगा। जी भाई, हो गया? क्या हुआ है? लगा रहे हैं? हाँ भाई, ये लगाया इन्होंने, शाबाश। ज़रा सी जान भी लगा लें। हाँ, वेल डन। आ जाए भाई, अपनी जगह पे आ जाए। माइक ले ज़रा। क्या लिखा है भाई? ये मक्का मुकर्रमा लिखा है भाई। कैमरामैन भाई को भी आजमाइश होगी जैसा आपने लिखा है ना। इसको तो जूम करना पड़ेगा, हैं? थोड़ा बड़ा सा लिख लेते। ये देखें अभी बना, और ये तो बहुत बड़ा जूम करना पड़ेगा। वो देखे 6 लाख वाला तो नज़र आ रहा है ना, आपका नज़र आ रहा है? तो अच्छा लिखना चाहिए हमें। लिखना अभी आ गया। अब ये इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। वैसे सही है, मक्का मुकर्रमा, ठीक है। छोटे हैं बच्चे तो लिख भी छोटा दिया। उन्होंने माशाल्लाह अच्छे बड़े प्रोफेशनल अंदाज से लिखा था, कोशिश की है माशाल्लाह। माइक में छोटी राइटिंग आती है हमें। हाँ तो बड़ी कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब और आना है टीम ए से। कौन आएगा? आप आ रहे हैं? आपने भी हाथ उठाया था? नहीं, टीम ए से और कोई नहीं है? खत्म। चलो भाई, हम काउंटिंग करते हैं, फिर अंडा दे देंगे टीम ए को। 5 4 3
आ गए, रुक जा भाई, आ गए आ गए आ गए। आपके अंडे के मारे जो है वो ठीक है, कुछ कर ही लूँ मैं। हिम्मत कर ली है, जा रहे हैं। सवाल आ रहा है, देख रहे हैं, सवाल आ गया। हज करने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? जल्दी से लिख दे। किस किस को पता है हज करने वाले को क्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मतलब? अरे अरे ये एक तो ये बोलते बहुत ही, बोलना नहीं, बस नीचे कर लें, सब जवाब देने को तैयार हैं। ये इधर से उधर देख रहे हैं, प्रेशर में आ गए। टाइम कम है, हम 10 से काउंटिंग करेंगे। नहीं, हाँ, आपके को नहीं आ रहा था तो बताया था ना हमने, मदद की थी। मदद करें भाई, आप करेंगे, आप मुखालिफ टीम की मदद आप करेंगे भाई। उनकी टीम से कौन है भाई, किसको आता है? जाके बता के आ जाओ कान में। आप नहीं, और कौन? आप सबने हाथ उठाया था ना। आता है जवाब? नहीं आता है? हाँ, तो हाथ क्यों उठा? अभी हाथ उठाया था इन्होंने। हज करने वाले को क्या कहते हैं? आता तो भूल गए क्या? जाओ उनको बता के आ जाए कान में। इतना क्यों घबरा जाते हैं बच्चे? क्यों घबराते भाई? कुछ सुनाएंगे आप? याद करके आए कुछ हैं? चलें अभी करते हैं। हो गया, उनका पेन चलना शुरू हो गया है। तेजी से देखते हैं क्या लिखते हैं, सही लिखते हैं कि नहीं लिखते। ये भी तो एक इम्तिहान है ना। छोटा सा तो नहीं लिखा, थोड़ा सा बड़ा लिख लिया माशाल्लाह। एक हाथ से बोर्ड पकड़े, वरना ऐसा ना हो बोर्ड चला जाए पीछे। हाँ, आ जाए भाई अपनी जगह। माइक ले ले, माइक उधर ही मिलेगा आपकी जगह पे जी। क्या लिखा भाई? हाजी। हाजी, थोड़ा बड़ा हाजी कर लेते हैं। चले जी, माशाअल्लाह, इन्होंने भी लिख लिया। ये जी का नुक्ता भी है कि नहीं है? अभी हम नुक्ता कैसे दिखाएंगे? है पक्का? चले भाई, आएगा भाई। छोटा सा हाजी है, हम छोटे से हैं ना, इंशाअल्लाह हम भी हज करेंगे तो हाजी बन जाएंगे। क्यों भाई, बच्चे भी हज कर सकते हैं ना। अल्लाह पाक आप सबको हाजी बनाए। हाँ भाई, मुकाबला सही जा रहा है। टीम बी से कौन आ रहा है? अब आखिरी है। आप क्या? नहीं, आपका हो गया, नहीं हुआ आप जाइए। सवाल देंगे भाई, सवाल दिखाएं भाई, सवाल। और कॉलर्स हैं हमारे साथ। ईद की नमाज में कितनी रकतें पढ़ी जाती हैं? हाँ भाई, ईद की नमाज किस किस को आती है? आप जवाब लिखें। आती है ईद की नमाज? देख लें हाथ उठे हुए किस किस के हैं। ये क्या यूं आती है आपको ईद की नमाज? माइक लें जरा, बताएं ईद की नमाज कैसे पढ़ते हैं? ये तो बड़ों को नहीं आती ईद की नमाज। ईद की नमाज में इधर उधर देख रहे हो तो यूं हाँ भाई, क्या नाम था आपका? इधर आपसे बात हो रही है। नाम क्या है? मोहम्मद हूद। मोहम्मद हूद। तो ईद की नमाज आती है आपको? तो बताएं ना कैसे पढ़ते हैं। लो, सब पढ़ लेते तो पढ़ लेते हैं। आपका हो गया? आ जाए इधर, आ जाए आपके देखते हैं। मैं इनका दिखाएं स्क्रीन पे क्या है। 2 क्या बनाया? 2 रकत होती है ईद की नमाज। जवाब अब होती कैसे, ये कौन कौन बता रहा है? पीछे दे जरा माइक। इन्होंने भी हाथ उठाया था। आपने नहीं उठाया? आपने उठाया था? आपने उठाया था? किसने उठाया था? सीधे हाथ से माइक दे दें, सीधे हाथ से दे दीजिएगा माइक। हाँ, कैसे पढ़ते हैं ईद की नमाज? क्या चीज ज्यादा होती है इसमें एक्स्ट्रा? 3 बार अल्लाह अकबर करते हैं 3 बार करते हैं एक रकत में? 3 बार जी। और चले पहले सबसे पहले क्या करते हैं? अल्लाह अकबर, हाँ, हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेते। फिर क्या पढ़ते हैं? फिर सना, फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर अल्लाह अकबर करते हैं। अरे फिर कितनी बार? 2 बार। 2 बार? नहीं, 3 बार हाँ, और क्या करते हैं? हाथ उठाते नहीं? उठाते हैं। और फिर तीसरी दफा भी हाथ उठा के क्या करते हैं? छोड़ देते, बांध लेते हैं? छोड़ देते हैं, हैं? बांध लेते हैं। हाँ, फिर क्या करते हैं? फिर क्या होता है? फिर रुकू में जाते हैं। अच्छा, चले जल्दी जल्दी। फिर दूसरी रकत, 1 रकत पूरी कर ली। फिर दूसरी रकत में क्या करते हैं? शुरू में दूसरी रकात में फिर हाथ उठाते हैं अल्लाह अकबर? नहीं, हैं? अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह पक्के हैं। फिर क्या होता है? फिर रुकू में जाते हैं। हैं? खड़े हो गए, फिर रुकू चले गए। तो तिलावत कौन करेगा? तिलावत होती है। फिर रुकू में जाते हैं। क्या होता है? चलें आगे से आप। सना पढ़ते हैं। हैं? दूसरी रकत में सना पढ़ रहे हैं?
तो पहली रकत में हो गई थी भाई, दूसरी रकत में पहुंचे हुए हम। दूसरी रकत में क्या होता है तिलावत के बाद? बस आप एक रकत पढ़ के आ जाते हैं। किसको, आपको आती है? नहीं आपको? ले माइक ले। तिलावत के बाद 3 बार अल्लाह अकबर हाँ, पहली दफा अल्लाह अकबर करेगा, हाथ छोड़ देते हैं, फिर 3 बार छोड़ देते हैं, फिर चौथी बार अल्लाह अकबर करते हैं, रुकू में जाते हैं। बरदस्त भाई, हम इमाम साहब के बेटे हैं, पढ़ाते हैं ईद। फिर माशाल्लाह याद की हुई है इन्होंने भाई, ये तो भूल जाते भाई, ईद में सुन के याद करते हैं, फिर भूल गए, डिलीट हो जाती है, तो इन्होंने माशाल्लाह याद की हुई है हमारे बच्चों ने। मदरसे में पढ़ते हैं? कौन से मदरसे में? फैजान बुखारी। आप भी? अरे कहाँ है ये फैजान मक्का कहाँ है? नाजिबाद। चले भाई, आप लोग इंशाल्लाह अपने मदरसों के नाम रोशन करेंगे। देखिए बच्चे, ज़हीन बच्चों से नाम रोशन होता है। अब ये नहीं सुना पाते, फिर मैं पूछता कौन से मदरसे है, तो सब बोलते ये कौन सा मदरसा है, बच्चों को कुछ आ नहीं रहा। चले भाई, ये हो गया हमारा सेगमेंट जो है एक्टिविटी वाला। अब कॉलर्स हैं भाई हमारे पास। चले भाई, एक कॉल है, एक कॉल शामिल करते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। से सैयद अली हैदर शाह बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार बापू, जी। अमीन हमारे प्यारे आका खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है, जिसके माना है अमानतदार। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, जिसके माना है अमानतदार। चले जबरदस्त। और सेगमेंट है हमारा, याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, याद रखें और बताएं। ये सेगमेंट भी हमारा बड़ा अच्छा हुआ करता है। हाँ भाई, अकेले आ गए आप, उनको लेकर आए, ठीक है। इसके अंदर जो है हम कुछ अल्फाज आपको दिखाया करते हैं और उनकी दुरुस्त अदायगी भी आपको सिखाते हैं, उन्हें दुरुस्त लिखना भी सिखाया करते हैं। तो ये बच्चे और बड़े सबके लिए फ़ायदेमंद हुआ करता है कि हमें उर्दू सही लिखनी आनी चाहिए, है ना। ठीक है भाई। अब ये टीम ए के लिए हम एक वर्ड दिखा रहे हैं, दोनों तरह दिखा रहे हैं। देखें भाई, टीम ए क्या लिखा हुआ है ये माइक में? ए कौन सी टीम है भाई? ए ये वाली है। हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है? अमाद। अच्छा, और देखें क्या लिखा हुआ है। अब क्या लिखा है? इमाद। अब बताना है सही क्या है इसमें से। अमाद ठीक है या इमाद ठीक है? नाम भी होता है बच्चों का, किसी का नाम है, किसी के दोस्त का, भाई का, कज़न का, मोहल्ले में, स्कूल में, मदरसे में? नहीं है। और भाई चले, सही क्या है? अमाद ठीक है, इमाद ठीक है? अमाद। आगे पीछे दे माइक दे। इमाद। इमाद, ये वाला देखें, वो उधर आपने उधर देख ले वाली स्क्रीन पे, ये वाला ठीक है? हैं, दे आगे दे माइक। एक अमाद है, एक इमाद है, दोनों ने दिया अलग अलग ओपिनियन। इमाद। ये इमाद। ये वाला? अच्छा जी, और क्या कहते हैं भाई? इमाद। नीचे दें। हाँ भाई, क्या है? अमाद। आइन पे जबर वाला अमाद। अच्छा जी, इधर दे, पहुँचाए भाई, इन तक पहुँचाए। हाँ भाई। इमाद। कौन सी क्लास में आप? 2। अच्छा भाई, इमाद, आइन के नीचे जेर। तो 2 हैं अमाद वाले और 4 हैं इमाद वाले, तो दुरुस्त है इमाद, आइन के नीचे जेर। क्या है? हाँ, इमाद। नाम भी अगर किसी का है ना भाई, तो वो इमाद है। अमाद भाई नहीं, अमाद भाई कर रहे थे ना, तो अमाद भाई ठीक नहीं है, बल्कि सही नाम क्या होगा? इमाद। और एक हदीस भी है, सुनिए किसी ने, जिसमें ये वर्ड आता है, अस्सलातु। हाँ, माइक दे भाई, माशाअल्लाह। हमारे स्नैन भाई बोले सीधा हाथ, ये क्यों नहीं याद रहता जी? अस्सलातु इमादुद्दीन। हाँ, अस्सलातु इमादुद्दीन। सलात का मतलब होता है नमाज। सलात का मतलब नमाज, और दीन का मतलब दीन। तो नमाज दीन का इमाद है। अब तूने। इमाद का मतलब क्या है? सुतून। ठीक है जी। और इमाद सुतून को कहते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पर जो हमें माना दिया है वो काबिल भरोसा, सरदार। तो एक वर्ड के कई भी माने होते हैं,
ठीक है। वैसे काबिल भरोसा, बेस, बुनियाद के मानों में होता है इमाद का, जो बेसिक मीनिंग्स होते हैं वो बुनियाद, बेस जो होती है ना किसी चीज़ को भी सहारा देने वाली चीज़, वो क्या होती है? इमाद। तो अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, सुतून है। ठीक है जी, चले इमाद हमारा हो गया। अब बी की बारी है। बी के लिए, टीम बी के लिए क्या आ रहा है भाई? ये क्या लिखा है भाई? मुअज़्ज़म। मुअज़्ज़म, ये क्या लिखा है? इज्जे करें। मीम आइन पेश, मो ज़ा मीम ज़बर, मुअज़्ज़म। हाँ, मीम आइन पेश, मो ज़ा मीम ज़बर ज़म, तो क्या बना? मो ज़म। मुअज़्ज़म। हाँ, और दूसरा देखें भाई क्या है? अब क्या लिखा है ये? अब लिखा हुआ है, मुअज़्ज़म। अब मुअज़्ज़म लिखा हुआ है। पहले ज़ा पर तशदीद थी तो फिर मुअज़्ज़म था, अब क्या हो गया? मुअज़्ज़म। ठीक है, तो इसमें से सही कौन सा है? मुअज़्ज़म ठीक है, मुअज़्ज़म ठीक है? जल्दी। मुअज़्ज़म। अच्छा, आगे दे, मुअज़्ज़म। आगे, मुअज़्ज़म। आगे, मुअज़्ज़म। ये नीचे दे दे भाई। देगा नहीं बस, हाँ खाली जल्दी से वापस लेने आ। क्या भाई, क्या ठीक है? मौसम। हैं पक्का? पता है? इज्जे कर लेंगे, इज्जे करके बताएं उसकी। माइक दें जरा, देखता हूँ। हाँ, इज्जे करें। मीम पेश, उधर देखे ना, उधर। हम बड़े भाई आ गए मदद के लिए फौरन। मीम पेश, नून पेश, नून। हाँ हाँ, आगे। नहीं आ रही, नहीं आ रही। आइन, आइन, हाँ, गईन। गईन। चले माइक वापिस ही दे दे हाँ बड़े भाई को। तो दुरुस्त है मुअज़्ज़म। क्या? खराब नहीं होना चाहिए, अच्छा, हाँ, गिरना नहीं चाहिए और ना उसका ढोल बजाना है आपने। ठीक है, दुरुस्त है मुअज़्ज़म। क्या है? मुअज़्ज़म। और मुअज़्ज़म का मतलब होता है ताज़ीम के लायक। मौसम। क्या मतलब? अभी देखें ऐसे बोलेंगे ना फिर अंकल मना करेंगे जो पीछे बैठे हुए। ताज़ीम के लायक या बुजुर्ग, तो मुअज़्ज़म हस्ती ऐसे वर्ड यूज होता है ना, ये बड़ी मुअज़्ज़म हस्ती हैं, बड़ी इज्जत के लायक हस्ती हैं। चलें, ये दोनों हो गए हमारे। और अब आप लोगों में से बच्चे आए हुए हैं, कुछ सुनाना है भाई, अपने दिल खुश कर ले। क्या सुना रहे हैं जी? क्या सुनाए? कौन सी? नूर वाला। नूर वाला। चले आप खुश हो जाएं। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आज़म ये वो देखो के सानू छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। जब पलटते चांद सितारे जलते जाएंगे, जब पलटते मिलाद हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आदम मेरो देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। जब पलटते चांद सितारे दिल बनाते जाएंगे, जब पलटते मिलाद हम मनाते जाएंगे। आगे भी है नहीं बस? चले आ भाई, कुछ सुनाना आपने। क्या सुनाएंगे? नूर वाला। तो वो सुना लिया भाई ने, अब तो कुछ और होगा। और जल्दी जल्दी कुछ और लाए। नूर वाला। अरे नहीं भाई, क्या कायदा पढ़ते हैं आप? कायदा पढ़ते। याद है कुछ उसमें से? अलिफ बे याद है? हाँ। सुनाए। अलिफ, अलिफ, आगे, बा, हाँ ता, हाँ सा, हाँ, जीम, हाँ, खा, बस, हाँ, दाल, हैं? क्या चला गई? कहाँ चल रहा है? कहाँ जा रही है भाई? खा, और दाल, और दाल, आगे रा, कुछ गड़बड़ शड़बड़ लग रही है मुझे। हैं, हो गई गड़बड़? नहीं, सही जा रहे? बता रहे?
इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा जोर से तो बताएं कुछ। अच्छा, दुआएं याद हैं आपको? सोने से पहले क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ के सोएंगे? चले, अच्छी बात है, बिस्मिल्लाह पढ़ें। इसके अलावा भी एक दुआ होती है ना? नहीं याद, नहीं याद, नहीं याद। हाँ भाई, क्या सुना रहे हैं? उधर पीछे दें भाई, माइक पीछे दें। सीधे हाथ से, सीधा हाथ है आपके पास? कौन सा है ये सीधा? भाई हाथ तो हाँ, ये इससे देना था। चलें, अभी ले लिया ना, अब तो ले लिया, अब फिर देते। ठीक है, क्या सुना रहे हैं भाई आप? नात। कौन सी? आंखों का तारा। आंखों का तारा। चले जल्दी से। आंखों का तारा नाम है मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल का उजाला नाम है मोहम्मद, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नाम है मोहम्मद, नूह है व खलील, वो है मूसा, वो है ईसा, सबका है आका नाम है मोहम्मद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ भाई, ऊद भाई क्या सुना रहे हैं? ऊद को दे भाई, माइक दे। सीधे हाथ में दीजिएगा, उल्टा हाथ आ गया है तो नहीं। हाँ, सीधा होते होते उल्टा हो जाता है। अरे भाई, पाँव तो नीचे कर ले जी। क्या सुनाएंगे हदीस। जी? हदीस। कौन सी हदीस? हदीस नंबर 10। जबरदस्त जबरदस्त हदीस। चले ठीक है, तो सुनाए ना, हदीस तो जबरदस्ती होती है। अरे भाई, ला यदखुलुल जन्नत हिब्बुन, धोखेबाज जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दोबारा से। ला यदखुलुल, हैं? ला यदखुलुल हाँ, जन्नत हिब्बुन, अच्छा। धोखेबाज जन्नत में दाखिल नहीं होगा। चले भाई, धोखेबाज जन्नत में। दाखिल नहीं हाँ, तो हमें कहाँ जाना है? जन्नत में। जन्नत में। तो हमें धोखा नहीं देना चाहिए। आप क्या सुना रहे हैं? कौन? चले भाई, माइक देने दे भाई। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच निजात देता है और झूठ हलाक कर देता है। जबरदस्त जबरदस्त। अल्लाह पाक आप बच्चों को सलामत रखे। हमारे पास अभी एक सेगमेंट और भी मौजूद है, जुमला मुकम्मल करें। आए उसकी तरफ चलते हैं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हाँ भाई, टीम ए से कौन आ रहा है जुमला बनाने के लिए? यहाँ पर जुमला बनाना है। ये टुकड़े टुकड़ों में हमने लिखा हुआ है, इसको एक सीक्वेंस में लाके आप जुमला बनाएंगे। कोई आ रहा है टीम ए से? चले भाई, काउंटिंग करें। 5 4। जाइए जाइए, जल्दी से जाइए। जुमला हम बता रहे हैं। झूठ से बड़ी कोई बीमारी नहीं, झूठ से बड़ी कोई बीमारी नहीं। बना दे भाई। झूठ मिल गया भाई इन्हें। झूठ से बड़ी कोई बीमारी नहीं। ढूंढ रहे हैं भाई, झूठ से बड़ी। अब 2 वर्ड मिल चुके हैं इन्हें, 2 हिस्से मिल चुके हैं एक जुमले के। झूठ से बड़ी कोई बीमारी नहीं। दिखा है भाई, बीमारी कहाँ है? हाँ, और बड़ी क्लोज नहीं दिखा रहे। चलें भाई, और झूठ कहाँ है? चले, ये रहा झूठ। झूठ से बड़ी कोई बीमारी नहीं। आ जाए, अपनी जगह पर आ जाए। झूठ क्या होता है भाई? बैठ के बताएं जरा, माइक पकड़ के। इनको कौन पकड़ेगा? इनको कोई नहीं पकड़ पा रहा। हाँ भाई, गलत बयानी डालना। गलत बयानी क्या होती है? झूठ। झूठ बोलना। झूठ क्या होता है? वो समझाए तो सही। हाँ, पता है आपको? पता जी? जो बात नहीं होती वो बताते हैं। जो बात नहीं होती वो बताते हैं। ठीक है, ऊद बता रहे हैं भाई। ऊद को दे जरा। अरे भाई, ये फिर अंकल आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। हाँ, क्या होता है झूठ? जो बात होती है वो नहीं बताते। फिर क्या बताते हैं? मसलन, फॉर एग्जाम्पल। जल्दी, शाबाश, अच्छी कोशिश की आपने। जो बात होती है वो नहीं बताते, बल्कि कुछ और बोल रहे होते हैं। क्या खाया था? खाया था अमरूद, और बोल रहे हैं सेब। तो ये क्या हो गया? झूठ। हाँ, खाया था सादी रोटी, और पूछा क्या खाया? अरे भाई, मैंने तो खाया जिंगर बर्गर है। तो ये क्या हो गया? झूठ। तो झूठ नहीं बोलना। जी, बी से कौन जा रहा है जुमला बनाने? आप जाएंगे?
आप जाएंगे और वो कोने वाले भाई कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे हैं भाई चले उन्होंने भी अब आपके दो काम हैं, कोने वाले भाई इनको भी लेके जाएं, इनके साथ बनाएं, जाएं आप भी जाएं, दोनों मिल के जाएं, इनको आपने संभालना ही आपकी ड्यूटी है। हाँ जुमला ये है, अपनी नेकियां छुपाने की कोशिश करें, अपनी नेकियां छुपाने की कोशिश करें और ये इनको काबू भी करें, साथ में दो काम करना है, अपनी नेकियां छुपाने की कोशिश करें, जल्दी जल्दी करना है, स्लो स्लो नहीं करना जी। अपनी नेकियां छुपाने की कोशिश करें, उनसे भी तो काम ले लें कोई, वो बेचारे अरे उनको दूरी कर दिया। अपनी नेकियां छुपाने की कोशिश करें जी, और कॉलर्स को शामिल करने की कोशिश करें नहीं, कॉलर होंगे तो शामिल करेंगे हम, है तो दे दे भाई, जल्दी काउंटिंग करो भाई, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ओए होए, दो मिलके भी नहीं बना सके, टाइम आउट हो गया भाई, क्या हुआ, दो मिलके भी नहीं बना पाए। आप बनाएंगे, जाए बना के आए, जल्दी से जाए, जल्दी से। अरे आप बैठ जाए, अब आपके ख़त्म हो गए, बना दे इसी को अपनी, ये आप पॉइंट थोड़ी मिलेगा आपकी टीम को। अपनी नेकियां छुपाने की कोशिश करें, जल्दी से जुमला बनाने की कोशिश करें। ये तो मुझे नहीं लग रहा, ये जिधर उधर ढूंढ रहे ना आप, नहीं हो रहा, एक सीध में ही बनेगा। अपनी नेकियां मिल गया है, छुपाने की कोशिश करें। देखें उन्होंने अकेले बना लिया, आप दो नहीं बना सके। ठीक है, बन गया। आ जाए भाई, अपनी जगह पर आ जाए। हाँ भाई, और अब आ जाए भाई, टीम ए से कौन आ रहा है? बल्कि नहीं, ये हो गया, अब टाइम हमारे पास कम बचा है। अच्छा, नेकियां कैसे छुपाएंगे मसलन, अब ये देखते कौन बताता है। नेकियां छुपानी चाहिए, कैसे छुपाएं? नेकी करके क्या करें, छुपा दें क्या, कैसे बताएं भाई, जल्दी से। समझ आया कि नहीं आया? कैसे? चले शाबाश। अपनी नेकी करें और किसी को बताए नहीं। हाँ, एक होता है कुछ भी नेकी कर ली सबको बताते, अरे भाई आज तो फजर में मैं उठा था, फजर पढ़ के फिर मैं ये पढ़ता रहा, फिर मैंने पूरा कुरान पाक का एक पारा पढ़ा। अरे भाई, आपसे किसी ने पूछा क्यों आप शुरू हो गए? तो अपनी नेकियां बतानी, कोशिश करें कि अपनी नेकियां छुपाएं। अच्छा, अब ये नहीं कि नमाज कहाँ पढ़नी हमने जाके, बोले भाई सब देख लेंगे मस्जिद में, तो क्या करें, बुर्का पहन के जाएं? ये घर में हम लोग बाहर नहीं पढ़ रहे नमाज, इसलिए कि लोग देख लेंगे, तो ये ठीक तरीका नहीं है। जो दिखेंगे देखेंगे, उसमें वो तो ज़रूरी है ना। अपने से फजूल में अपनी नेकियां जाहिर नहीं करनी चाहिए। जो नेकियां नफली तौर पर घर में छुप के हो सकती हैं, उस तरीके से की जाएंगी। और गाना बजाना यानी लोगों के सामने, भाई ये हमने ये कर लिया वो कर लिया, ये ठीक नहीं है। ज़रूरतन कोई बात बताई जा रही हो वो एक अलग बात है, अच्छी नीयत के साथ हो एक अलग बात है। तो ये था प्रोग्राम सुनो समझो, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर हाजिर होंगे। तो देखते रहिए मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।